हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा कमेंट आया था मेरे को एक बंदे का। उस भाई ने मेरे से ये पूछा कि भाई आप इसके जो इंजन की शाइन है ये कैसे मेंटेन रखते हो। और जो भाई मैं तुम्हें बाइक की सबसे बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हें केयर करने में हेल्प होगी, जिससे तुम्हारी बाइक हमेशा चमकती रहेगी और कलर फेड नहीं होगा कभी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो भाई पहला पॉइंट ये है कि अगर तुम एक नई बाइक ले रहे हो तो तुम ऑब्वियसली भाई तुम्हारा अपना खुद का चॉइस का कलर होगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ भाई, अपनी बाइक पर लैमिनेशन ज़रूर करवाना। जैसे मैंने इस पे लैमिनेशन करा रखी है, और ये इसके फ्रंट वाले मड गार्ड पे हाफ लैमिनेटेड है ये, और साइड के दोनों बॉक्सेस लैमिनेटेड है। पीछे वाला ये लैमिनेटेड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर सीट लग जाती है, वो मैंने सीट रिमूव कर रखी है तो ये बच जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई पीपीएफ या लैमिनेशन जो भी तुम करवाना चाहो वो करवा लो। और सेकेंडली भाई, जब तुम अपनी बाइक को वॉश करो या करवाओ, किसी से करवाते हो या खुद करते हो, जो भी है भाई, बस इतना ध्यान रखना कि उस बाइक को कभी भी किसी शैम्पू वगैरह से, साबुन से, और जो आजकल लोग क्लिनिक प्लस से धो देते हैं बाइक, रगड़ रगड़ के धो देते हैं भाई, वो बिल्कुल मत करना क्योंकि उससे पेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये जो शाइन आ रही है ना, ये जो शाइन आ रही है, ये शाइन चली जाएगी भाई, फेड पड़ जाएगी तुम्हारी बाइक। क्लिनिक प्लस वगैरह जो तुम ये शैम्पूज़ यूज़ करते हो बाइक धोने के लिए, कि तुम्हें लगता होगा भाई मिट्टी हट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस भाई कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पेंट हटेगा पेंट फेड होगा और कुछ नहीं होगा। तो जितना हो सके शैम्पूज़ वगैरह अवॉइड करो। पॉलिश तुम लगा लो, बट पॉलिश भी ऐसा नहीं कि कोई लोकल ख़रीद लो भाई। 3M की बेस्ट होती है, 3M की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, तो 3M की पॉलिश यूज़ करना। और बस यही है। और प्रेशर वॉशर से कभी वॉश मत करना इसको। प्रेशर जो वाली मशीन आती है वो जेट सा, जिससे वो भर भर करके पानी निकलता है भाई, वो बिल्कुल यूज़ मत करना उससे। क्योंकि क्या होता है, अगर तुमने लैमिनेशन करा रखी है तो तुम्हारी लैमिनेशन और पीपीएफ पे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि भाई वो इतने प्रेशर से आता है ना, अगर तुम उसे अपने हाथ पे मार लोगे तो भाई तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना हार्ड प्रेशर होता है उसका। वो तुम अपने टायर्स वगैरह पे मार सकते हो, तुम्हें टायर से मिट्टी हटानी है टायर्स पे मार लो, और रिम पे मार लो अगर रिम पे कीचड़ लगा हुआ है। बाइक की चेसी पे मार लो नीचे, जैसे कि सम्प गार्ड पे मिट्टी लग रही है, ये सब हटाना है, हट नहीं रहा, तो तुम वो यूज़ कर सकते हो। बस भाई बाइक की बॉडी पे कभी प्रेशर वॉशर वाली वो यूज़ मत करना, गन जो प्रेशर गन आती है, क्योंकि भाई उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये कि जो भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई ये इंजन को कैसे मेंटेन करें, इसकी शाइन कैसे मेंटेन करें, तो भाई वही है, शैम्पूज़ अवॉइड करो और हमेशा ड्राई पानी से, सिर्फ क्लीन पानी से वॉश करो। और जो वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है हमेशा वही यूज़ करो। और स्क्रैच से बचाने के लिए, हाँ, स्क्रैच से बचाने के लिए भाई सबसे ज़्यादा स्क्रैच लगते हैं बाइक्स पे। और जो तुम ये कवर आते हैं, बॉडी कवर आते हैं बाइक्स के, वो भाई उनका जो कपड़ा होता है ना, बहुत बहुत काफ़ी हार्ड होता है, तो उससे भी जैसे हटाते हैं लगाते हैं तो उससे भी बहुत सारे माइनर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। वो धीरे धीरे इतने पड़ जाते हैं कि तुम्हारा पेंट फेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो हाँ भाई, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं भाई, एक इसका पाउडर आता है, इंजन का पाउडर आता है, और एक बफिंग का पेस्ट आता है। वो भी मैं आपको क्रीम, वो जो बफिंग क्रीम होती है वो भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी 3M की ही बेस्ट होती है, वो भी 3M की यूज़ करना, क्रोम शाइनिंग के लिए होती है वो। तो उसको तुम अपने साइलेंसर पे भी लगा सकते हो, साइलेंसर पे लगाओ, इंजन पे लगाओ, ये जो फ्रेम है इस पे भी लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पे क्रोम है, लेग गार्ड वगैरह सब जगह क्रोम पे लगा सकते हो। उससे तुम्हारी शाइन और ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये इंडिकेटर्स पे लगा सकते हो। सो भाई यही है जो बेसिक चीज़ें हैं। और भाई रैप कभी मत करवाना, जो आजकल रैप्स चल रहे हैं ना, क्रोम वाले और फालतू के जो रैप्स आते हैं, वो सब बिल्कुल मत करवाना। और एक कुछ कुछ को पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, विनाइल या फिर रेडियम करके एक पेपर होता है, वो भी लोग आजकल उसके स्टिकर्स लगवा लेते हैं भाई, वो भी मत लगवाना। मैंने यहाँ पे स्टिकर लगवाया था ये वाला, तो भाई ये रेडियम नहीं है, इस पर अगर मैं लाइट भी मारूंगा ना तो चमकेगा नहीं, वो रेडियम वाला चमकता है।
और उससे भी बहुत ज़्यादा लाइक अगर तुम उसे चिपका दोगे और फिर उसको हटाओगे तो वो वहाँ से या तो पेंट ही उखाड़ लेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट तो चिपका ही रह जाएगा और उसका गम बहुत हार्ड होता है। हाँ तो यही है, बाकी तो भाई देख लो, मैं तुम्हें लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, पॉलिश की और बफिंग क्रीम की और वो जो क्रोम का पाउडर आता है उसकी भी। तो हाँ भाई यही है। और इसकी नंबर प्लेट आ गया, तुमने देख लिया होगा ब्लॉग, ये देखो आगे वाली नहीं लगाई है मैंने, आगे वाली भाई कस्टम है अपनी जो बनवाई थी, ये लगवा लेंगे आगे वाले भी जब बाहर जाएंगे। और मैं इसकी एक मीशो से डीवी किलर भी मंगाने वाला हूँ, जो जाली आती है RX 100 की आवाज़ कम करने के लिए, क्योंकि आवाज़ बहुत लाउड है इसकी। सो भाई दैट्स इट, यही सारे पॉइंट्स थे कुछ दिमाग में रखने वाले। तो ध्यान रखना इन सब पॉइंट्स का अगर तुम एक बाइक ले रहे हो और तुम्हें उसकी केयर करनी है, नहीं तो भाई कैसे ही कर लो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो फॉर वीडियोज़ रिलेटेड टू क्लासिक 350।